क्वांटिटी से डिडक्ट होती रहेंगी, तो मतलब प्राइस मूव ही नहीं करेगा। फिर जैसे बिग प्लेयर थोड़ी सी एंट्री मारेगा गाइस, प्राइस मूव उठना शुरू होगा और चांसेस होंगे 1000 पॉइंट की अप मूव हो सकता है कल देखने को मिल जाए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में। गाइस आई होप आपका आज का दिन अच्छा गया हो, क्योंकि जो भी हमने कल आपको लास्ट वीडियो में बताया है सेम एग्जैक्टली वही देखने को मिला है। मैंने आपको गाइस कल दो ट्रेड दिए थे। एक आपका ट्रेड था 24,150 के ऊपर और एक ट्रेड था आपका 24,000 के पास। अगर आपको याद होगा लास्ट वीडियो में मैंने आपको बोला था एक मोमेंटम ट्रेड बनता है जो कि 24,150 के ऊपर बनता है। आप देख सकते हो ये वाले लेवल्स के ऊपर अगर आपने कहीं पे ट्रेड मारा है तो आपको मोमेंटम मिला है। दूसरा चीज जो ट्रेड तो था, मैंने आपको बोला था कि रिवर्सल ट्रेड है जो 24,000 के आसपास। और गाइज आप आज का डेलो देख सकते हो 24,008 का लगा है। ऑलमोस्ट 24,000 के आसपास से हमको 300 पॉइंट तक की अपमूव देखने को मिली है। और अगर आपको याद होगा गाइज, मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे दिखाऊंगा। आपको आज मल्टीपल ट्रेड्स दिए हैं। बैंक निफ्टी का भी दिया, फिर निफ्टी का भी दिया, बैंक निफ्टी का भी दिया, साथ ही साथ स्टॉक्स का भी दिया। यहाँ पे आप देख सकते हो इस ट्रेडर्स में अगर आप देखोगे गाइस, मॉर्निंग में ही हमने आपको क्या ट्रेड दिया था, टाटा स्टील का दिया था। आप देख सकते हो कितने पे दिया है, 144 पे एरो है ऊपर की साइड पे। आप इसकी क्लोजिंग देख सकते हो, नीचे ऑलमोस्ट सपोर्ट बना रखा है। 143 पे हमने प्रीमियम चैनल पे भी दिया था, 143.5 पे, वहां से लेके 146 तक गया। बैंक निफ्टी का ट्रेड देख सकते हो, मैंने आपको रेंज बताई है। उसके बाद देख सकते हो यहाँ पे क्लियर शब्दों में लिखा हुआ है कि ब्रेक हो रही है नीचे, लेकिन 51,800 के ऊपर अगर निकली तो मार्केट के चांस होंगे वापस ऊपर जाएगी। रीजन क्या है, इसके पीछे का लॉजिक समझो गाइस। ये एक ऐसा सपोर्ट है जिसका ब्रेक करना इजी नहीं है, लेकिन अगर मार्केट ऑलरेडी इतना लॉन्ग ट्रेवल करके इसको ब्रेक कर रही है तो चांसेस है कि ये 99% जो है ये फॉल्स है, तो ये वापस ऊपर जाएगा। इसीलिए मैंने ऊपर का एरो फिर से ऐड करा था और आप लोगों को कॉशियस करा, साथ ही साथ ये भी बताया 51,800 के ऊपर बैंक निफ्टी कैन री एंटर इन द रेंज, अपसाइड टारगेट 52,000 तक रह सकता है। ठीक है, ये मैंने आपको बोला था। और साथ ही साथ आप देख सकते हो नीचे अगर आप चलेंगे तो ये सारे टारगेट हमें हिट होते हुए दिखेंगे। ट्रेंड का मैंने आपको ट्रेड दिया, यही मैंने अपने प्रीमियम चैनल पे भी दिया था। 6800 की जो कॉल है वो हमने ट्रेड दी थी ऑलमोस्ट 260 पे। 260 से 307 का ही लगा, हमारा फर्स्ट टारगेट हिट हुआ। ठीक है, और देखोगे तो मैंने आपको यहाँ पे निफ्टी का भी बोला था कि अबव 24,160 निफ्टी कैन टच, 24,190, 24,250, 24,300। गाइस आप देख सकते हो आज का है 301। ये सारा लेवल ब्रेक होने के बाद सारे टारगेट हमारे हिट होते हुए दिखते हैं। तो चांसेस होगा आपका आज का दिन अच्छा गया होगा और आपने प्रॉफिट में ही क्लोज किया होगा। अब बात करते हैं कल का। सबसे पहले हम 1 आवर के टाइम फ्रेम पे चलेंगे। मैंने आपको पहले बता रखा है जब मार्केट में अप ट्रेंड स्टार्ट होता है, प्रीवियस डे का जो लो है वो ब्रेक नहीं होता। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ कहीं पे लो ब्रेक हुआ है और वो एक सिर्फ और सिर्फ करेक्शन थी। यहाँ से वापस थोड़ी बहुत नीचे आनी थी, इम्बैलेंसेस हैं वो फिल होने थे, तभी मार्केट ऊपर जाएगी। ठीक है, तो कल का लो ब्रेक नहीं हुआ, आज का लो यहाँ पे है जो कि कल ब्रेक नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब जब तक इंडेक्स 24,000 के ऊपर है, आपको सिर्फ और सिर्फ बाइंग के बारे में सोचनी है। इसके नीचे शॉर्ट करेंगे हम तब जब 24,000 ब्रेक होगा। उससे पहले सेल के बारे में सोचना ही नहीं, और थोड़ा बहुत अगर आप सेल का सोचना है तो इस रेंज में सोच सकते हो। कल अगर बाय चांस आप देख सकते हो मार्केट में ऑलरेडी यहाँ से बार बार गिरावट देखने को मिली है, कल अगर गैप अप लग रहा है, थोड़ा बहुत साइडवेज होने के बाद नीचे ब्रेक कर रहा है, तो हम कहीं ना कहीं 24,250 के ऊपर से शॉर्ट मारेंगे फॉर अ टारगेट ऑफ 24,150 एंड 24,100। इससे ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं करेंगे। ठीक है, उसके लिए हमको 15 मिनट का टाइम फ्रेम पे आना पड़ेगा और समझना पड़ेगा कि पहले मार्केट ने कैसा बिहेव किया यहाँ पे। जैसे कि आप देख सकते हो ये गैप लगा, ठीक है, मार्केट ने ऊपर जाने की कोशिश करी, एक लो बना दिया, ये लो ब्रेक हुआ, यहाँ पे आपने शॉर्ट करा, ये प्रॉफिट है। वापस ऊपर गया, फिर आप देख सकते हो इस लेवल के नीचे निकल रहा, तो हमारा यहाँ पे प्रॉफिट आया। फिर आप देख सकते हो ऊपर जाके डबल टॉप बनाया, इसके नीचे निकला तो प्रॉफिट बना। तो हमें क्या करना है, हमको बस वेट करना है कि ये अभी इसके ऊपर सस्टेन कर रही है। जैसे ही थोड़ा बहुत सस्टेन कर रही है और उसके बाद 24,250 के नीचे अगर निकलता है, तब गाइज हम सेल करेंगे। सेल किसके नीचे करेंगे, 24,250 के नीचे। टारगेट होगा हमारा 24,188, जो कि ये आज का रेसिस्टेंस था, तो वही आगे सपोर्ट बन जाएगा। ये लेवल ब्रेक होता है तो नेक्स्ट टारगेट 24,125। तो यहाँ पे आप चाहो या तो सीधा पुट बाय कर सकते हो, लेकिन मार्केट की आप मूव देख सकते हो पहले साइडवेज रहता है, तो आप बेटर है कि कॉल सेल करके भी चल सकते हो। ठीक है, ऑन द अपसाइड बाय चांस अगर 24,370 ये वाले हाइस ब्रेक हो जाते हैं, मोटा मोटा मान के चल लो, अगर 24,400 ब्रेक हो गया तो आने वाले दिन में 25,000 की तरफ जाएगी। और मेरा जो व्यू है, अगर आपको मैं बोलूं तो मेरे को लगता है कि मार्केट 25,000 की तरफ ही जाएगी। आपको पहले भी मैंने बता दिया था। अब बड़े टाइम फ्रेम पे सिंपल सी बात है,
जब तक 23,500 के ऊपर है, देखो अगर एक बार यहाँ नीचे भी आ जाती है मार्केट तो फिर से वापस उठने के चांसेस होंगे, क्योंकि प्रीवियसली यहाँ पे भी सपोर्ट है और इम्बैलेंस है, तो कहीं ना कहीं यहाँ फिल करने के बाद भी मार्केट ऊपर जा सकती है। तो यहाँ से व्यू जो है वो अभी थोड़ा बहुत साइडवेज है, लेकिन लॉन्गर टाइम फ्रेम पे बुलिश ही है। हम इसको ब्रेक करके भी ऊपर जा सकते हैं। अगर बाय चांस यहाँ से नीचे निकलती है तो घबराने वाली जरूरत नहीं है, हम यहाँ से भी वापस ऊपर उठ के जा सकते हैं। तो दोनों साइड में मेरा व्यू जो है वो बुलिश ही रहेगा। ऊपर अगर थोड़ा बहुत जो भी नेगेटिव रहेगा, थोड़ा बहुत जो इंट्राडे में शॉर्ट करना होगा, वो आपको टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएगा, और कहीं न कहीं आपको मैं यहाँ पे ट्रेड बता ही रहा हूँ। ठीक है? तो ये मैंने आपको ट्रेड बता दिया। अब दूसरी चीज़, अगर बाय चांस गैप डाउन लग रहा है, 24,100 के आसपास आप बाय करना शुरू कर सकते हो। स्टॉप लॉस रहेगा 24,000 का। जब तक प्रीवियस डे लो के ऊपर चल रही है, आप सिर्फ़ और सिर्फ़ बाय के बारे में सोचो। ये रेजिस्टेंस लेवल है, यहाँ पे आके सेल के बारे में सोचो, तभी प्रॉफिट होगा। और नीचे अगर इधर आके बाय के बारे में सोचते हो तब भी प्रॉफिट होगा, वरना इसके बीच में उल्टा सीधा कर रहे हो तो चांसेस होंगे कहीं ना कहीं आपको लॉस हो सकता है। ऑन द अपसाइड जब तक ये हाई ब्रेक नहीं होते एक बढ़िया अपमूव नहीं आएगी। ये ऑलरेडी एक अपमूव चल रही है। बाय चांस अगर कल गैप अप लगता है, थोड़ा बहुत साइडवेज होता है, यहाँ पे गैप फिल करने आता है और उसके बाद अपमूव देखने को मिलती है, तो वो आपको सीधा का सीधा टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अभी के अभी जाओ तो ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है गाइस, तो बात करते हैं हम बैंक निफ्टी के बारे में और एक स्टॉक का एनालिसिस। अगर आपको याद होगा, मैंने यूट्यूब की शॉर्ट्स बनाई थी, भेल का मैंने आपको एनालिसिस बताया था। ठीक है, मैं एक बार फिर से बताने वाला हूँ जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है। इस बैंक निफ्टी के बाद आपको भेल का एनालिसिस बताऊंगा, जिसमें मेरे को लगता है इसके पुट ऑप्शंस में 100 से लेकर 200% तक का रिटर्न देखने को मिल सकता है। ठीक है, अभी हम बात करते हैं बैंक निफ्टी के बारे में। बैंक निफ्टी में देख सकते हो गाइस, हायर हाई की फॉर्मेशन लगी हुई है। ठीक है, यहाँ पे एक है गैप जो अभी तक फिल नहीं हुआ। ठीक है, जिस दिन भी इंडेक्स 51,700 के नीचे आके सस्टेन होने लग जाएगा, गैप फिल जो है हमारा फर्स्ट टारगेट बनेगा कहीं ना कहीं 51,300 का। तो सेल करना है सिंपल 51,700 के नीचे, इससे पहले सेल के बारे में सोचना ही नहीं है। ठीक है, टारगेट जो है वो हमारा रहेगा 51,300 स्ट्रेट, इसके अलावा कोई टारगेट नहीं है। ठीक है, ऑन द अपसाइड अगर आपको याद हो, आज मैंने आपको बैंक निफ्टी में बोला था, ये इसके लेवल नीचे निकलता है आप शॉर्ट कर सकते हो, लेकिन नीचे से बाइंग आ रही थी तो मैंने आपको बोला था 51,800 के ऊपर टारगेट 52,000 का रहेगा। 52,000 का टारगेट हमारा यहाँ पे हिट हुआ, बीच में ट्रायंगल पैटर्न बना था, इसका ब्रेकआउट भी मैंने आप लोगों को टेलीग्राम चैनल बताया था, वो भी एग्जैक्टली वही देखने को मिला है। तो कहीं ना कहीं हमारे सारे टारगेट हिट हुए हैं। लास्ट वीडियो आपको याद होगी तो मैंने आपको कहा था कि 52,200 के ऊपर निकलेगा तो हमारा टारगेट 52,500 रहेगा। अभी भी सेम व्यू, यहाँ पे एक अपमूव दिख गई, यहाँ पे रुक गया मार्केट, थोड़ा इसको साइडवेज होने दो। कल मॉर्निंग में अगर 52,200 के ऊपर आके सस्टेन हुआ, हम बाय कर लेंगे, टारगेट होगा हमारा 52,500 का। तो कंसिडर बाय अबव किसके ऊपर, 52,200 के ऊपर। टारगेट रहेगा 52,500 का। स्टॉप लॉस लगा सकते हो आप, 52,000 राउंड लेवल है। ऑन द डाउन साइड अगर बाय चांस कल मार्केट में ऐसा कुछ नहीं होता लेकिन गिरावट आ जाती है, तो हम 51,950 से लेके 51,800 इस जोन पे बाय करेंगे। फिर से लिख देता हूँ, 51,950 से लेके 51,800, इस 150 पॉइंट में सिर्फ और सिर्फ बाय के बारे में ही सोचना है। चांसेस होंगे कि ये देखो ट्रेंड लाइन बन रही है, यहाँ पे एक बार सबको एग्जिट कराए, थोड़ा बहुत साइडवेज दे और रॉकेट मूव की तरह वापस से 1,000 पॉइंट तक की मूव हमको यहाँ पे देखने को मिल सकती है। कहाँ से, 51,800 से, 51,800 51,900 से सीधा 52,900 52,800 53,000 तक बैंक निफ्टी जा सकती है। क्योंकि एक बार अगर आप बड़ा टाइम फ्रेम देखोगे गाइस, बड़े टाइम फ्रेम पे, डेली टाइम फ्रेम पे आप देख सकते हो हम कहाँ पे हैं। हम उस लेवल पे हैं जहां से मार्केट या तो 2,000 पॉइंट ऊपर या 2,000 पॉइंट नीचे। अब खुद सोचो, हर बार मार्केट यहाँ से फॉल करी, हर बार, लेकिन इस बार 5-6 दिन बिता दिए। और आज की कैंडल देख सकते हो, पिन बार कैंडल इसको बोल सकते हो, क्योंकि लोअर लेवल से यहाँ पे अपमूव देखने को मिली है। साथ ही साथ कैंडल ग्रीन कन्वर्ट कर दी। सुबह जो इतना बियरिश लग रहा था, देखो 200-250 पॉइंट अगर 5 मिनट में गिर रही है तो सबका भी हो रहा था कि 500-600 पॉइंट वापस और नीचे मार्केट जाएगी, लेकिन वो ऐसे लेवल पे खड़ी है जहां से मार्केट वापस ऊपर उठ सकती है। मतलब सपोर्ट था 51,700 का, वही देखने को मिला है गाइस। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कैंडल जो है इतनी ग्रीन हो गई है। अब आप खुद सोचो, इसका अगर आने वाले दिन में एज्यूम करो कि हम यहाँ पे एज्यूम कर रहे हैं कि आने वाले दिन में इसका ब्रेकआउट हो जाना है, और हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यहाँ पे 54,000 के टारगेट हमको देखने को मिलेंगे ही। आप बस इतना एज्यूम करो कि कल से मार्केट सिर्फ और सिर्फ चढ़ने वाली है, कि यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनेगी, यहाँ ग्रीन बनेगी, इधर ग्रीन बनेगी, इधर ग्रीन बनेगी, इधर ग्रीन, एक भी रेड कैंडल नहीं बनेगी। ये सिर्फ एज्यूम कर रहे हैं, मैं ऐसा कह नहीं रहा कि ऐसा ही होगा।
अब अगर हम इतना एज्यूम कर रहे हैं कि हमको कुछ ऐसा सिनेरियो देखने को मिल सकता है, अब देखो रिस्क रिवॉर्ड देखो गाइस, हम खड़े हैं आज 52,000 पे और मैं बात कर रहा हूँ 53,000 और 54,000 तक की, 1000 पॉइंट से लेके 2000 पॉइंट तक की मूव। अब अगर आपको इस लेवल के लिए बाय करना है तो वो ऐसा कौन सा लेवल होगा जहां पे आप बाय करना प्रेफर करोगे गाइस? वो ऐसा लेवल होगा जहां पे सबसे सस्ता प्राइस मिलेगा, और सबसे सस्ता जो है गाइस वो आपको इस लेवल के आसपास दिखेगा। क्यों? क्योंकि गाइस आपको अगर मैं एक और चीज बताऊं, यहाँ पे बिग प्लेयर का कंसेप्ट अगर हम देखें, बिग प्लेयर का जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि बिग प्लेयर किस तरीके से सोचता है। देखो गाइस, यहाँ से एक मार्केट में गिरावट आई, ठीक है, प्रीवियसली नीचे से अपमूव आई हुई है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं बिग प्लेयर ने कहाँ पे एंट्री करी हुई है? कॉल साइड पे ही करी हुई है, आप ये मान के चल लो। ठीक है, अब यहाँ पे मार्केट जब नीचे गिर रही है तो इधर क्या हो रहा है? इधर बायर इज इक्वल टू सेलर, सेलर्स जो है, रिटेलर्स जो है वो बेच रहे हैं, ठीक है, एग्जिट मार रहे हैं। कोई बड़ा खिलाड़ी है जो उनकी सारी क्वांटिटीज को बाय करने में इंटरेस्टेड है, इसीलिए प्राइस जो है वो मूव नहीं कर रहा। अगर प्राइस मूव नहीं कर रहा तो वो एक ही साइड खड़ा है, ठीक है, इसका मतलब बिग प्लेयर ने यहाँ पे एंट्री बना ली, इधर भी यहाँ बना ली। अब वो चाहता है कि मेरे को और एंट्री चाहिए। अब वो गधा नहीं है जो यहाँ ऊपर प्राइस पे खरीदेगा, या इधर कहीं पे खरीदेगा, या इधर कहीं पे खरीदेगा। अगर कल बाय चांस गैप अप भी लगेगा तो भी आपको मार्केट डराने वाली है। तो मेरा ये मानना है, अगर बिग प्लेयर को एंट्री चाहिए तो पहले जैसे तैसे करके बैंक निफ्टी इस जोन पे आएगी, और इस जोन पे सब लोगों को एग्जिट कराएगी। क्यों? क्योंकि सबको लगेगा कि ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो रही है। अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो रही है तो रिटेलर्स क्या करने वाले हैं? कल रिटेलर यहाँ पे सेल ऑर्डर डालने वाले हैं, लेकिन बिग प्लेयर जो है वो क्या करेगा? उन सबका बिग प्लेयर बाय ऑर्डर डालेगा और बिग क्वांटिटी में डालेगा। जितने उनके सेलिंग सेलिंग क्वांटिटीज हैं वो बाइंग क्वांटिटीज से डिडक्ट होती रहेंगी, तो मतलब प्राइस मूव ही नहीं करेगा। फिर जैसे बिग प्लेयर थोड़ी सी एंट्री मारेगा गाइस, प्राइस मूव उठना शुरू होगा, और चांसेस होंगे 1000 पॉइंट की अपमूव हो सकता है कल देखने को मिल जाए। ठीक है, कहानियां नहीं बना रहा गाइस, जो सिनेरियो देखने को मिलता है भैया को बताता हूँ। और रिकॉर्ड है, आपको पहले हाई भी कैच करा रखे हैं, आपको बॉटम भी कैच करा रखा है, आपको 1000 पॉइंट की मूव एक दिन पहले बताई हुई है, आपको 1000 पॉइंट की बैंक निफ्टी की मूव सेम डे विद इन फ्यू आवर्स होने वाली है, वो तक भी बता रखी है। ठीक है, तो ये सिर्फ और सिर्फ नॉलेज है और एक्सपीरियंस है जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, और कुछ भी नहीं है। तो मेरा मानना है कल 51,950 से लेके 51,800 पे हम बाय करेंगे, और सिंपल सी बात है 51,700 के नीचे स्टॉप लॉस है। अगर 150 पॉइंट का स्टॉप लॉस नहीं ले सकते तो मार्केट को छोड़ दो। 150 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेंगे, टारगेट हम यहाँ पे रखेंगे सबसे पहले 52,200 का, नेक्स्ट टारगेट होगा 52,500 का, और उसके बाद टारगेट होगा गाइस 53,000 का। तो गाइस आई होप आपको बैंक निफ्टी एनालिसिस क्लियर हुआ हो। चलते हैं गाइस भेल के स्टॉक पे। भेल का एनालिसिस बहुत सिंपल है और बहुत क्लियर है, ठीक है। बिग प्लेयर के कंसेप्ट से अगर समझेंगे, पहली बात, ये ट्रेंड लाइन बन गई, दो कैंडल से हमको, दो हाई से हमको ट्रेंड लाइन मिल गई। यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन जो है जस्टिफाई भी हो गई कि यहाँ से एक बार फिर से फॉल आई, ऑलमोस्ट इसके पास से भी आई, और यहाँ कहीं भी थोड़ा बहुत नेगेटिव सेंटीमेंट देखने को मिल रहा है। प्रीवियसली यहाँ पे सपोर्ट था, आगे यहीं पे रेसिस्टेंस बन रहा है। दूसरी चीज अगर आप देखोगे गाइज, यहाँ पे जो अभी अभी नया मार्केट में घुसा है उसने नया नया डबल बॉटम पैटर्न सीखा है। डबल बॉटम पैटर्न कहता है कि इस नेकलाइन के ऊपर बाय कर लो, स्टॉप लॉस लगा दो यहाँ पे और टारगेट लगा दो यहाँ पे। कोई गधा ही होगा जो इसके ऊपर आके बाय करेगा। क्यों? क्योंकि आपका स्टॉप लॉस बढ़ाएगा। इस 250 के ऊपर अगर आप बाय कर रहे हो तो आपका स्टॉप लॉस आ रहा है 215 पे। अब 250 रुपए की चीज अगर आप बाय कर रहे हो तो 215 पे स्टॉप लॉस लगाओगे, खुद सोचो ये कितने परसेंट तक का आपको यहाँ पे रिटर्न देखने को मिल रहा है। मतलब कितने परसेंट का रिस्क है ये देखो, ऑलमोस्ट 15% का। कौन एक महीने में 15% का रिस्क लेगा? ठीक है, तो अभी यहाँ पे क्या सिनेरियो होने वाला है, अगर बिग प्लेयर को एंट्री चाहिए तो वो बेस्ट जोन कौन सा है गाइस? वो बेस्ट जोन है ये ट्रेंड लाइन, आज नहीं तो कल इसको 227 पे आना पड़ेगा। ठीक है, तो हमको यहाँ से एक बार शॉर्ट ट्रेड के बारे में सोचना पड़ेगा। और दूसरी चीज गाइस, ये देखोगे जब बाय साइड पे यहाँ पे ये ट्रिगर हुआ, ये बोला ब्रेकआउट है, ठीक है, आप भी गवाह हो, हम सबको पता है न्यूज चैनल पे क्या होगा कि गाइस भेल का ब्रेकआउट हो रहा है, यहाँ से और ऊपर के टारगेट होंगे। मैं लिख के देता हूँ 270 का टारगेट बोला होगा, और 270 का टारगेट होगा, आने वाले टाइम पे होगा। लेकिन मैं 90% श्योर हूँ कि विद इन नेक्स्ट फ्यू डेज नहीं होगा, यहाँ से पहले नीचे आएगा। क्यों? क्योंकि जब रिटेलर्स जो न्यू प्लेयर है वो अपनी बाइंग क्वांटिटी डालेगा, तभी तो एक बड़े खिलाड़ी को सेलिंग क्वांटिटी मिलेगी। उससे क्या होगा? आपको डराया जाएगा, प्राइस को नीचे लाया जाएगा। क्यों? क्योंकि इन लेवल्स पे बिग प्लेयर की एंट्री है, तभी एक शार्प अप मूव आई है। यहाँ उसकी फर्स्ट बाइंग हुई, सेकंड बाइंग यहाँ हुई, इसका मतलब एवरेज कॉस्ट कहीं ना कहीं यहाँ है।
तो वापस अगर मार्केट नीचे आएगी तो उसी की एवरेज कॉस्ट के आसपास से बाइंग होगी और फिर रॉकेट की तरह मार्केट या भेल ऊपर जाएगा। अगर इसको ऊपर भी जाना है तो भी नीचे आना पड़ेगा, और वैसे अगर इसने ऊपर जाना तो जा ही सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हम रोक नहीं रहे इसको। तो मेरा ये मानना है कल अगर 249 के नीचे निकल रहा है आप शॉर्ट करके चल सकते हो। नीचे इम्बैलेंस क्रिएट हुआ हुआ है, गैप बने हुए हैं और ट्रेंड लाइन जारी है, तो कहीं ना कहीं आपका टारगेट यहाँ पे 240, 236 एंड 227 जा सकता है। भेल की 240 की पुट जो है 4.5 रुपए के आसपास है, 4.5 रुपए से 13 तक का टारगेट मैं मिनिमम बोल रहा हूँ एक्सपायरी तक। चांसेस होंगे आपको किसी भी दिन ये 13 रुपए की चीज दिख सकती है। सिर्फ और सिर्फ व्यू है गाइज, आपको ट्रेड करने को नहीं कह रहा, अगर व्यू अच्छा लगता है तो ही आप ट्रेड करना। गाइज वीडियो चलेगी, वीडियो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब